हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू कल्चर। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो, टिश्यू कल्चर का मतलब क्या है कि 1950 में ये पता चला 1950 में ये पता चला कि पूरा का पूरा जो प्लांट है ना, होल प्लांट could be regenerated फ्रॉम एक्सप्लांट। एक्सप्लांट मतलब जो प्लांट है ना, उससे हम क्या कर सकते हैं, एक हमारे पास प्लांट है, उस प्लांट के पार्ट से हम पूरा का पूरा नया प्लांट बना सकते हैं। अब एक्सप्लांट अपन किसको बोल रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हम एक्सप्लांट किसको बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि एक्सप्लांट अपन किसको बोल रहे हैं। एक्सप्लांट क्या होता है? एक्सप्लांट होता है प्लांट का, किसी भी प्लांट का वो पार्ट, तो हम लिख सकते हैं कि एनी पार्ट ऑफ प्लांट का वो हिस्सा जिसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट टेकन आउट और उसको ग्रो कर लो। ठीक है, ग्रो कर लो। कहाँ ग्रो करना है भाई? कोई से भी लैब की इक्विपमेंट में तो बेटर क्या है, टेस्ट ट्यूब। पर ये कैसे ग्रो होना चाहिए? एकदम स्टेराइल कंडीशन में, क्योंकि अगर हम इसको ग्रो कर रहे हैं, इसके साथ कोई और माइक्रोब भी आ गया तो वो भी ग्रो कर जाएगा। तो स्टेराइल कंडीशन में हमें क्या करना है, ग्रो करना है। और इसके लिए हम यूज करते हैं स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। क्या यूज करते हैं अपन? स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम भी यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है, तो एक्सप्लांट का मतलब क्या हो जाएगा, फिर से हम देखेंगे कि एक्सप्लांट का मतलब क्या हो जाएगा। तो ये हमारा प्लांट है, तो इस प्लांट से हमने मान लो ये पोर्शन ले लिया, तो ये पोर्शन हमने ले लिया, एनी पार्ट ऑफ द प्लांट ये हमने ले लिया। अब इस पोर्शन को हम क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर ग्रो करा रहे हैं, तो इस पोर्शन को ले लिया हमने और इसमें ये न्यूट्रिएंट मीडियम डाल लिया। तो यहाँ हमने क्या डाल दिया, यहाँ हमने डाल दिया न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्लांट का पार्ट है ये हमने ले लिया और इस प्लांट के पार्ट को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ग्रो करा रहे हैं। तो जब हम इस प्लांट के पार्ट को यहाँ पे ग्रो कराएंगे, ये क्या हो रहा है, बन क्यों नहीं रहा है? ठीक है, तो ये जो प्लांट का पार्ट है इसको हम मार्क कर देते हैं कि ये क्या है, दिस इज प्लांट पार्ट। ये प्लांट के पार्ट को हम ग्रो कराएंगे तो ये बहुत ये इस तरीके से ग्रो करेगा कि पूरा नया प्लांट बन जाएगा। तो हम ये एक्स प्लांट से, ये जो एनी पार्ट ऑफ द प्लांट है, यही जो पार्ट निकाल रहे हैं ना, इसी को अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लांट। ये जो हिस्सा निकाल रहे हैं, और ये प्लांट का पार्ट है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लांट। तो 1950 में हमें टिश्यू कल्चर के बारे में पता चला था, और ये पता चला था कि पूरा का पूरा प्लांट हम बना सकते हैं एक्स प्लांट से। अब एक्स प्लांट क्या होता है? एक्स प्लांट का कोई भी पार्ट, ठीक है, प्लांट का कोई भी पार्ट जो हम ले लेंगे और उसको बाहर टेस्ट ट्यूब में ग्रो कराएंगे स्टेराइल कंडीशन में और स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम में, तो उसे अपन क्या बोल सकते हैं, उसको अपन बोल सकते हैं एक्स प्लांट। ठीक है, अब अपन बात करते हैं टोटीपोटेंसी की। यहाँ पे एक टर्म यूज होता है जिसका नाम क्या है, टोटीपोटेंसी। तो टोटीपोटेंसी, ठीक है, तो यहाँ हम एक वर्ड यूज करते हैं टोटीपोटेंसी। टोटीपोटेंसी क्या होती है? तो ये होती है कैपेसिटी। ठीक है, ये कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट। हमने देखा कि वो छोटे से प्लांट के हिस्से से पूरा का पूरा एक प्लांट बन जाएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा एक प्लांट का हिस्सा जो निकाला था अपन ने, इसको अपन क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लांट। ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, एक्स प्लांट। तो इस एक्स प्लांट से, छोटे से प्लांट के हिस्से से हम एक पूरा प्लांट बनाने, तो ये जो इस छोटे से प्लांट के हिस्से में जो प्रॉपर्टी है, इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि टोटीपोटेंसी है। इसके पास क्या है, टोटीपोटेंसी। तो हम फिर से समझेंगे कि टोटीपोटेंसी किसको कहते हैं हम। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है कैपेसिटी टू जनरेट होल प्लांट फ्रॉम एक्स प्लांट। एक्स प्लांट से हम पूरा का पूरा नया प्लांट बना ले रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम टोटीपोटेंसी। इसमें हमें और क्या क्या चाहिए होता है, तो इसमें हमें न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए होता है। न्यूट्रिएंट मीडियम चाहिए भैया इस एक्स प्लांट को, नहीं तो ये ग्रो कैसे करेगा, खाना पीना तो देना पड़ेगा ना उसको ग्रो करने के लिए। न्यूट्रिएंट मीडियम में क्या होना चाहिए, कार्बन सोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक कार्बन सोर्स होना चाहिए। कार्बन सोर्स हम किसको ले सकते हैं, तो सुक्रोज ले सकते हैं। ठीक है, सुक्रोज ले लिया। इसमें और क्या होना चाहिए, सुक्रोज तो ले लिया कार्बन सोर्स,
और इसमें होना चाहिए इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी होने चाहिए, जो क्योंकि हमें पता है कि प्लांट की ग्रोथ के लिए मिनरल्स एसेंशियल होता है, तो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होने चाहिए इसके अंदर। जो भी रिक्वायर्ड विटामिन है प्लांट को चाहिए वो होने चाहिए इसके अंदर। और क्या होना चाहिए, अमीनो एसिड्स होने चाहिए, ठीक है। और इसके पास ग्रोथ रेगुलेटर भी होना चाहिए, जैसे कि ऑक्सिन्स हो गए और साइटोकाइनेंस हो गए, ठीक है। तो ऑक्सिन्स हो गए, साइटोकाइनेंस हो गए, ये क्या है, सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं। ये प्लांट हार्मोन है जो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, तो ये सारे भी होने चाहिए। अब फिर से देखेंगे टोटीपोटेंसी का मतलब क्या होता है। एक्स प्लांट के अंदर वो पोटेंशियल है जिससे क्या हो सकता है, एक्स प्लांट से हम पूरा नया प्लांट बना सकते हैं, तो इस पोटेंशियल को टोटीपोटेंसी कहा जाता है। अब ये जो एक्स प्लांट है इसको हम न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करेंगे। न्यूट्रिएंट मीडियम में हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बन सोर्स होना चाहिए। कार्बन सोर्स हम सुक्रोज को ले सकते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक सॉल्ट होने चाहिए, विटामिन होने चाहिए, अमीनो एसिड्स होने चाहिए और प्लांट हार्मोन जैसे कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनेंस ये भी होने चाहिए। तभी तो हम प्लांट को ग्रो करवा पाएंगे ना। प्लांट को ग्रो तो हम तभी करवा पाएंगे जब उसकी जो असेंशियल ग्रोथ कंडीशंस हैं वो हम प्रोवाइड कर पाए। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, नेक्स्ट जो टर्म देखने को मिलती है वो होती है माइक्रो प्रोपगेशन। क्या देखने को मिलता है हमें, जो नेक्स्ट टर्म देखने को मिलता है दैट इज माइक्रो प्रोपगेशन। अब ये माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, अब ये एक मेथड होती है जिससे हम 1000 प्लांट प्रोड्यूस कर लेते हैं टिश्यू कल्चर से। अभी हमने देखा कि टिश्यू कल्चर में हमने क्या किया, छोटे से प्लांट के हिस्से से पूरा प्लांट बना लिया। तो माइक्रो प्रोपगेशन क्या होता है, ये एक मेथड है। तो ये क्या है, इट इज अ मेथड। इससे क्या कर सकते हैं, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग, ये एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इट इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स थ्रू टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर से हमने थाउजेंड्स ऑफ प्लांट प्रोड्यूस किए, तो इसको हम बोलेंगे माइक्रो प्रोपगेशन। तो हमने क्या किया, ये तो पहले हमने एक्स प्लांट ले लिया, क्या ले लिया, एक्स प्लांट। अब एक्स प्लांट के अंदर क्या था, तो एक्स प्लांट के अंदर थी टोटीपोटेंसी, मतलब एबिलिटी टू ग्रो एंड मेक अ फुल प्लांट। अब ये जो एक्स प्लांट है ना, इसको हमने क्या किया कि न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा। किसमें रखा, इसको हमने न्यूट्रिएंट मीडियम में रखा और इसको ग्रो कराया। तो ये क्या हो गया, ये ग्रो हो गया। तो ये मान लो कि बहुत ज्यादा ग्रो हो गया, ठीक है, ये एक्स प्लांट ग्रो हो गया। अब हमने क्या किया कि इसी से हम थाउजेंड्स ऑफ न्यू प्लांट बना लेंगे, इसी के हम कई हिस्से कर लेंगे और हर हिस्से से हम क्या करेंगे कि एक नया प्लांट बना लेंगे। तो हम ये देखेंगे कि ये टिश्यू कल्चर की जो टेक्निक थी, हमें देखेंगे कि ये जो टिश्यू कल्चर की टेक्निक थी, अब ये तो टिश्यू कल्चर ही है ना, ये जो पूरा प्रोसेस अपन कर रहे हैं, तो पूरा प्रोसेस क्या है, दिस पूरा प्रोसेस इज टिश्यू कल्चर। तो हम देखेंगे कि इस टिश्यू कल्चर की मेथड से हमने क्या किया कि प्लांट के एक छोटे से पार्ट से हमने थाउजेंड्स ऑफ नए प्लांट्स को बना लिया। तो जो टिश्यू कल्चर की मेथड होती है उसमें हम प्लांट के छोटे से पार्ट से थाउजेंड्स ऑफ नए प्लांट्स बना लेते हैं। और ये जो छोटे पार्ट से थाउजेंड्स ऑफ नए प्लांट्स बनाने की जो प्रोसेस है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको ये जो डेफिनेशन कह सकते हैं, या ये जो टर्मिनोलॉजी है हम क्या यूज करेंगे, तो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे माइक्रो प्रोपगेशन। तो क्या हो जाएगा माइक्रो प्रोपगेशन, इट इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग थाउजेंड्स ऑफ प्लांट थ्रू द टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर के माध्यम से जो हम 1000 प्लांट्स बना ले रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, इस बात को अपन बोलेंगे माइक्रो प्रोपगेशन, ठीक है। जो नेक्स्ट हमको एनसीईआरटी में टर्म देखने को मिलेगी दैट इज सोमा क्लोन्स। क्या है, सोमा क्लोन्स, ठीक है। अब सोमा क्लोन्स क्या होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि व्हाट आर द सोमा क्लोन्स। अब ईच प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, ठीक है। अब देखो हर जो प्लांट नया बनेगा, ठीक है, ईच प्लांट विल बी जेनेटिकली, ये क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा, या हम बोलेंगे आइडेंटिकल होगा, एकदम सिमिलर होगा, किससे, ओरिजिनल प्लांट से, ठीक है। तो जितने भी नए नए प्लांट्स बनेंगे ये क्या रहेंगे, ये ओरिजिनल प्लांट्स एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल रहेंगे, जिससे उसको ग्रो किया गया है, फ्रॉम विच दे वर ग्रोन, जिससे उसको ग्रो किया है ना, उससे वो क्या रहेंगे, एकदम आइडेंटिकल रहेंगे। तो इसीलिए इसको क्या बोल सकते हैं अपन, सोमा क्लोन बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने ये टिश्यू ले लिया था एक प्लांट से, तो हमने ये एक प्लांट ले लिया और इससे क्या निकाल लिया था, टिश्यू। इसको अपन क्या बोल रहे थे, एक्स प्लांट बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, एक्स प्लांट। फिर इसको हमने क्या किया, न्यूट्रिएंट मीडियम दिया, क्या दिया इसको हमने दिया न्यूट्रिएंट मीडियम, और इसको हमने ग्रो करा लिया, इसको हमने एक बड़े सा, मतलब इसकी ग्रोथ हो गई ना न्यूट्रिएंट्स की वजह से।
तो ये क्या हो गया, ग्रो हो गया। अब ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाती है, यही तो कहलाती है टिश्यू कल्चर, क्योंकि हमने क्या किया है, ये टिश्यूज को ही तो कल्चर किया है न्यूट्रिएंट मीडियम देके। अब हमने इसी से थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाए थे, अभी लास्ट बनाए थे ना, जिसको अपन बोल रहे थे माइक्रो प्रोपगेशन। तो हमने क्या किया, इससे थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बनाए। तो इससे जो हम थाउजेंड्स ऑफ प्लांट्स बना रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो नहीं रहा है, ना यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, ना ओवरी है, ना ओव्यूल है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हो ही नहीं रहा है, तो इसमें कोई भी जेनेटिक वेरिएशन आने के चांसेस ही नहीं है। तो ये जो भी प्लांट्स बन रहे हैं, ये जो भी ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं, ये जो भी ऑफस्प्रिंग्स बन रहे हैं या जो भी प्लांट बन रहे हैं, ये क्या होंगे, ये एकदम जेनेटिकली किससे सिमिलर होंगे, ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो ये क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे जो इसका ओरिजिनल प्लांट है उससे, ठीक है। तो ओरिजिनल प्लांट से ये लोग क्या होंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। इसी चीज को हम बोलते हैं सोमा क्लोन। तो ये क्या हो गया, इसी प्लांट का क्लोन बन गया ना, तो इसको हम बोलेंगे सोमा क्लोन। अब ईच प्लांट विल बी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट। तो हर प्लांट क्या होगा, जेनेटिकली ओरिजिनल प्लांट से आइडेंटिकल होगा जिससे उसको ग्रो किया गया है। तो ये प्लांट्स जो छोटे छोटे से नए बने हैं, इनको हम बोलेंगे सोमा क्लोन्स। और ये सोमा क्लोन्स कैसे बने हैं, बाय माइक्रो प्रोपगेशन। अब एग्जाम्पल्स क्या है, जिससे टिश्यू कल्चर जो हमने किया हुआ है, तो इसके लिए एग्जाम्पल्स क्या है हमारे पास तो एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम टिश्यू कल्चर से इस तरीके से क्या क्या बना सकते हैं, तो हम ऐसे टोमेटो को ग्रो कर सकते हैं, ऐसे हम बनाना को ग्रो कर सकते हैं, ऐसे हम एप्पल को ग्रो कर सकते हैं। तो हम टोमेटो, बनाना, एप्पल को इसी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। अब टिश्यू कल्चर का एक और यूज है कि हम क्या कर सकते हैं, हेल्दी प्लांट की रिकवरी कर सकते हैं। मान लो कोई प्लांट है, ठीक है, और वो क्या हो गया, उसको डिजीज हो गई है, ठीक है, उसको डिजीज हो गई, मतलब वो इन्फेक्ट हो गया है। तो हम क्या कर सकते हैं कि उससे हेल्दी प्लांट को रिकवर कर लेंगे, क्योंकि उसके कुछ जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वो तो अभी अफेक्ट नहीं हुए होंगे। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज लेके हम उससे क्या करेंगे, टिश्यू कल्चर कर लेंगे। तो हम रिकवरी कर लेंगे हेल्दी प्लांट की फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट, फ्रॉम डिजीज्ड प्लांट। तो हम डिजीज्ड प्लांट से क्या करेंगे, हेल्दी प्लांट की रिकवरी कर लेंगे। अगर वो प्लांट डिजीज कैसे हो गया था, इन्फेक्शन हो गया होगा बेचारे को, तो वो इन्फेक्ट हो गया था व्हेन इन्फेक्टेड विथ वायरस। अगर मान लो वायरस से इन्फेक्ट हो गया, तो फिर तो वो वायरस उसमें बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो मान लो ये हमारा एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है, और इस पे क्या हुआ, इस पे यहाँ पे एक वायरस आया और इसने अफेक्ट कर दिया। तो ये आया एक वायरस और इसने क्या किया, प्लांट को अफेक्ट कर दिया। तो ये प्लांट कैसा हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा डिजीज्ड। कैसा हो जाएगा, प्लांट डिजीज्ड प्लांट हो जाएगा। तो अब ये जो डिजीज्ड प्लांट हो जाएगा, इसमें से अपन क्या करेंगे, इस डिजीज्ड प्लांट में से क्या करेंगे कि इसका ये जो मेरिस्टेमेटिक वाला रीजन है, यहाँ के टिश्यूज को ले लेंगे। और यहाँ ये देखो, ये जो प्लांट है ये कैसा हो गया है, इसको हम ऐसे मार्क कर देते हैं कि ये डिजीज हो गया है। तो हम इसको ऐसा ऐसा ब्लैक ब्लैक से मार्क कर देते हैं, मतलब इसको डिजीज हो गया है, ये इस तरीके से इसको क्या हो गया है, सम टाइप ऑफ डिजीज हो गया है, ठीक है। तो बेचारा डिजीज्ड प्लांट हो गया है। तो यहाँ लिख देते हैं अपन, ये कैसा हो गया है, डिजीज्ड। हम लिख देते हैं प्लांट कैसा हो गया, बेचारा डिजीज्ड, ठीक। तो डिजीज्ड प्लांट हो गया है ये, ठीक। अब हमने क्या किया, यहाँ से हमने मेरिस्टेमेटिक सेल्स निकाल लिए इसके। तो हमने क्या रिमूव कर लिए, मेरिस्टेमेटिक सेल्स यहाँ से रिमूव कर लिए। और इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स का अपन क्या करेंगे, इसका करा देंगे अपन टिश्यू कल्चर। क्या कराएंगे, टिश्यू कल्चर। और इस मेरिस्टेमेटिक सेल से हम एक नया प्लांट बना लेंगे, और ये प्लांट कैसा होगा, हेल्दी प्लांट होगा। कैसा होगा, हेल्दी प्लांट। तो ये हमने क्या किया, रिकवरी कर ली हेल्दी प्लांट की फ्रॉम डिजीज प्लांट। अगर कोई प्लांट वायरस से अफेक्ट हो जाए तो उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से हम क्या कर सकते हैं, नया प्लांट, हेल्दी प्लांट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या देखा हमने ये देखा इसके लिए कि हमें क्या चाहिए रहेगा, इस तरीके से डिजीज्ड प्लांट से हेल्दी प्लांट बनाना है तो हम क्या लेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेंगे, मेरिस्टेम लेंगे, एपिकल मेरिस्टेम ले सकते हैं जो हमने लिया था टॉप वाला, एपिकल ले सकते हैं, या और क्या ले सकते हैं, एक्सिलरी, जो एक्सिलरी पोजीशन पे होता है, जो नोड और ब्रांचेस के बीच में होता है, उस पे वायरस नहीं लगा रहेगा ना, क्योंकि वो तो नए नए टिश्यूज हैं जो ग्रो हो रहे हैं, नए नए सेल है, तो वो क्या रहेगा, वायरस फ्री। तो मेरिस्टेम क्या रहेगा, वायरस फ्री रहेगा। और वो जो मेरिस्टेम है उसको अपन क्या कर सकते हैं, इस मेरिस्टेम को अपन ग्रो कर लेंगे।
तो इस मेरिस्टेम को अपन क्या कर रहे हैं, इन विट्रो ग्रो कर लेंगे, मतलब लैब के अंदर ग्रो कर लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा वायरस फ्री प्लांट। उसको हम लैब में ग्रो कर लेंगे, उस मेरिस्टेम को ग्रो कर लेंगे लैब में, तो हमें वायरस फ्री प्लांट मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि सक्सेसफुल मेरिस्टेमेटिक कल्चर हमने किस किस का किया है। तो अभी तक हमने जो सक्सेसफुल मेरिस्टेम कल्चर, अभी तक हमने सक्सेसफुल मेरिस्टेम कल्चर किस किस का किया है। तो हमने अभी तक किस किस का किया है, तो हम लिख लेंगे, हमने किया है अभी तक बनाना का, फिर हमने किसका किया है, शुगर केन का, फिर किसका किया है, पोटैटो का। इन तीनों का अभी तक हमने क्या किया है, सक्सेसफुल मेरिस्टेम कल्चर किया हुआ है। ओके, एक और चीज एनसीईआरटी में देख रखी है, दैट इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। क्या दे रखा है हमको, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब दो जो सेल्स होते हैं उनके जीन्स को मिक्स करके हाइब्रिड बनाओ। सोमैटिक मतलब बॉडी में दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो सोमैटिक होते हैं और एक जर्म सेल्स होते हैं। तो सोमैटिक सेल्स को वेजिटेटिव सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया कि सिंगल सेल आइसोलेट कर लिया। तो सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस जो अपने को एनसीईआरटी में दे रखी है वो क्या है कि हमने क्या किया है कि एक सिंगल सेल प्लांट से आइसोलेट कर लेंगे। तो सिंगल सेल निकाल लिया कहाँ से, प्लांट से। प्लांट से सिंगल सेल निकाल लिया, उसकी सेल वॉल को डाइजेस्ट करा दो। क्या करोगे, सेल वॉल को डाइजेस्ट करा दो। सेल वॉल को डाइजेस्ट करा दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा प्रोटोप्लास्ट। क्या बच जाएगा, सेल वॉल हट गई तो बच गया प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि जो प्रोटोप्लास्ट है हमने ऐसे दो सेल्स के साथ किया, दो अलग अलग प्लांट के सेल्स के साथ, तो इनको हमें क्या करना है, फ्यूज करा देना है। ठीक है, तो ये जो प्रोटोप्लास्ट है इसको क्या करा देंगे अपन, फ्यूज करा देंगे। तो जब हम प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज करा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट। क्योंकि दोनों प्रोटोप्लास्ट को हमने क्या किया, फ्यूज करा दिया ना। अब ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है इसको हम ग्रो करा देंगे। तो ये जो हाइब्रिड प्रोटोप्लास्ट है इसको हम ग्रो कर देंगे। कैसे ग्रो करेंगे, ग्रो इनटू न्यू प्लांट। इसको हम ग्रो करके एक नया प्लांट बना लेंगे। और ये जो नया प्लांट बनेगा ये एक्चुअली है तो हाइब्रिड ही ना। जो नया प्लांट बन रहा है ये क्या है, इट इज अ हाइब्रिड। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे सोमैटिक हाइब्रिड। सोमैटिक हाइब्रिड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जो हाइब्रिड बना है इसमें हमने गैमेटिक सेल्स नहीं लिए हैं, हमने क्या लिए हैं, सोमैटिक सेल्स लिए हैं। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस कहलाएगी सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। इसका एक एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है। तो एनसीईआरटी क्या एग्जाम्पल देती है इसका, तो एनसीईआरटी इसका एग्जाम्पल देती है कि ऐसा किया गया था लिटरली, किसके साथ किया गया था, तो प्रोटोप्लास्ट लिया गया था, प्रोटोप्लास्ट ऑफ टोमेटो एंड पोटैटो। ठीक है, तो इससे पोमैटो बनाया गया था। क्या बनाया गया था, पोमैटो। तो इसमें क्या किया था, पोटैटो और टमाटो को जोड़ के पोमैटो बनाया गया था कि भाई देखते हैं थोड़ा सा अच्छा कमर्शियल, मतलब आलू और टमाटर दोनों की क्वालिटी एक ही में डाल देते हैं। पर कमर्शियल लेवल पे मतलब वो उतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन पाया जिसको अपन कमर्शियल लेवल पे अच्छे से यूज कर लें। तो उसका जो कमर्शियल यूटिलाइजेशन था ना वो अच्छे से नहीं हो पाया। कमर्शियल यूटिलाइजेशन वॉज नॉट सक्सेसफुल, मतलब वो इतना सारी क्वालिटीज और इतने अच्छे से नहीं वो बन पाया। मतलब उसमें अब जैसे टोमेटो है तो वो थोड़ा सा कैसा हो जाएगा, वो पेरिशेबल प्रोडक्ट में आ जाएगा ना। पोटैटो तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक रह भी लेता है। तो वो जो प्रोडक्ट बना था उसको कमर्शियली हम मार्केट और कमर्शियल मार्केटिंग करने की थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तो इसीलिए वो इतना ज़्यादा चला नहीं। बट ये किया गया था एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। Thank you so much. If you like this channel and if you are liking all the videos which I am posting, so please like and subscribe my channel, that is Biology World. If you are liking and subscribing the channel, so I will post other videos also, and it will also give me like I will be understanding the students want this, and then it will be much more beneficial, and I can like go with more such content
and bring more such content so that it can be helpful for you all. So please like and subscribe it, and just share it with your friends, those who are there in class 12th, class 11th biology, those who are preparing for the NEET examination. Just share with them. It may be a little bit helpful for them. So just share it. Thank you so much.